दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सतीश श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का भी विश्लेषण हमारा जो हम आपके बीच में लेकर के आए हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव के बाद जो उभरती परिस्थितियां हैं, जो भविष्य है उन पॉलिटिकल पार्टीज का, जो उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके जहन में जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब उनको कोई नहीं दे रहा है। एक सवाल बार बार पहले किया जाता था, यह जनता को आह्वान किया जाता था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा कि ये देश कांग्रेस मुक्त भारत चाहता है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता था। मोदी जी की आबोहवा भी जबरदस्त थी, अच्छी उनकी फॉलोइंग थी, तो लगता था कि शायद मोदी जी के आने के बाद हिंदुस्तान में कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। वही कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया था। वो नेता कोई और नहीं था, राहुल गांधी थे, जब वो कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट बनाए गए थे। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर अभी कोई पैदा नहीं हुआ जो कांग्रेस को हिंदुस्तान से मुक्त कर सके। लेकिन भाजपा का एजेंडा बहुत क्लियर था, संघ का एजेंडा बहुत क्लियर था। किसी भी कंडीशन में जब आम जनमानस भाजपा और नरेंद्र मोदी के साथ है तो इस देश से कांग्रेस को मुक्त किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या? कांग्रेस मुक्त ना थी, ना है, ना हो पाएगी। ये जमीनी हकीकत है जो नरेंद्र भाई मोदी नहीं मानते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि नरेंद्र भाई मोदी इस देश से कांग्रेस को मुक्त नहीं करा पाए, लेकिन भाजपा को कांग्रेस से युक्त कर दिया। समझिएगा, भाजपा को कांग्रेस से युक्त कर दिया। आज वो जिस देश के प्रधानमंत्री हैं, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, वो कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी है। विदाउट कांग्रेस भाजपा का अस्तित्व कुछ नहीं है। पूरी भाजपा को उठा के देख लीजिए, चक्की पीसिंग से लेके जितने भी पीसिंग है, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो असम का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल का नेता हो, ये सारे वो लोग हैं जिस पर नरेंद्र भाई मोदी की पार्टी ने भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया था। और ऐसे सारे भ्रष्टाचारी कांग्रेस से जाकर भाजपा में उनकी जो वॉशिंग मशीन है उसमें धुल के साफ स्वच्छ हो गया। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? उसका कारण सिर्फ ये है कि कांग्रेस की गंदगी, जिसके कारण उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगते थे, सब भाजपा के गले में माला के रूप में जाके पड़ गए। और ये नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ऐसा किया गया। अब हुआ क्या? हुआ ये कि आज लोकसभा चुनाव के बाद ये अल्पमत की सरकार एनडीए के भरोसे, नीतीश कुमार और नायडू के भरोसे आज सरकार केंद्र में है और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। और कमजोर सरकार कभी कोई मजबूत फैसले नहीं ले सकती। ऐसे में अब ये माना जाने लगा है कि चाहे वो संघ हो या उसके जुड़े लोग हों, हर व्यक्ति का जो मानना है दिन दो बातों पर निर्भर कर रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी कमजोर पड़ चुके हैं। इसका फायदा विपक्ष के पहले उन्हीं के साथ उन्हीं के सहयोगी उठाने को तैयार हैं। ऐसे में किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दूसरे लोगों को मौका नहीं देना चाहता, उसके पहले चुस्त दुरुस्त कर लेना चाहता है भारतीय जनता पार्टी। चाहे वो अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में हो, चाहे उन मुद्दों के रूप में हो जो मुद्दे लगातार अब संघ को सता रहे हैं, कि अगर उन्होंने पहले ऐसी कोशिश कर ली होती, पहले ऐसी कोई रणनीति बना ली होती, तो शायद आज भाजपा का यह हिस्से देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, हम इससे विस्तृत खबर आपको बताएंगे कि आज जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो विश्लेषण आपके सामने रख रहे हैं, वो तथ्यपरक हैं। उसको देखिए कि आज संघ नहीं, भाजपा का कार्यकर्ता
जो लाखों लाखों कार्यकर्ता है, आज क्यों वो आंसू बहा रहा है? क्यों जो देश के वो मुद्दे थे वो उसको मुद्दे विहीन कर दिया गया? सिर्फ गुजरात लॉबी पूरे हिंदुस्तान के अंदर सरकार तो चलाती रही। आज जो एक के बाद एक चुनाव परिणाम आ रहे हैं, उसका ये नतीजा ये है कि आम जनमानस जिस पे आप सब आते हो, उसके मुद्दे को दरकिनार किया गया और सिर्फ अपनी वाहवाही में सरकार चलाएगी। रिजल्ट हरियाणा, जम्मू कश्मीर, आगे महाराष्ट्र, झारखंड, उसका दिल्ली, बिहार, एक लाइन से वही परिणाम आएगा जो लगातार अब आता जाएगा। सरकार के हाथ से एक एक स्टेट जाते हैं। दोस्तों, इसके पहले कि हम विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करें, आपसे एक बार निवेदन कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, एक बात और, स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए हमें आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। अगर आप कोई आर्थिक योगदान देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल से वहां जाकर दे सकते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों इस पूरी विस्तृत रिपोर्ट की तरफ। देखिए, एक बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो आरएसएस ने बहुत मेहनत की, साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया और उसके बाद मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। ये गुरूर, ये घमंड इतना अंदर घर कर गया कि उनको लगा कि हिंदुस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी बची, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं होता था। विपक्ष का सम्मान बहुत जरूरी था। इन्होंने तो देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करना मुनासिब नहीं समझा। अब देखिए वास्तविकता क्या है आज की डेट में। वास्तविकता यह है कि मोदी अमित शाह की रैलियों में खाली पड़ी कुर्सियां इस बात का एहसास करा रही थी कि आप कहां खड़े हैं। वहीं बगल में राहुल गांधी की रैलियों में लाखों लाखों की भीड़, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो झारखंड हो, यह एहसास करा रहा है कि मोदी जी सिंहासन खाली करो, जनता आती है। अब बस संघ लगातार इस बात की कोशिश कर रहा था कि जो तीसरा टर्म है उसके अंदर एक अच्छी फेरबदल के साथ सरकार को हिंदुस्तान की जनता के सामने प्रस्तुत किया जाए। लेकिन मोदी में माहौल जो किताबों में बनाया गया, उसका नतीजा है कि 3-0 के प्रधानमंत्री जी लाख चाहने के बावजूद वो मजबूती नहीं दे पाए जिसको जनता जिसका इंतजार कर रही थी। अब देखिए, संघ लगातार एक प्रेशराइज करना चाह रहा है भारतीय जनता पार्टी को। उसका अपना एजेंडा है, उसकी अपनी कोशिश है। हमेशा ये भाजपा और संघ के रिश्ते ऐसे ही चलते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि संघ क्या चाहता है। संघ ने मोदी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में अपने एजेंडे को सेट किया है, उसको करना है। लेकिन अगर संघ से पूछा जाए कि सारी बर्बादी के बाद आज आप क्यों इतनी ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हो, आपको तुरंत सब कुछ क्यों चाहिए, अगर संघ से पूछा जाए कि आपके पास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, आपको 3 नाम बताइए जो नरेंद्र मोदी का ऑल्टरनेटिव हिंदुस्तान के अंदर बन सके। संघ के पास इसका जवाब नहीं है। संघ जो है कमरे बंद की राजनीति करना चाहता है। बंद कमरे से एक कोई भी म्यान फेंकना चाहता है और सोचता हम बाहर निकालेंगे, वो जाके अजूबा बन जाए। ये पॉसिबल नहीं है। अगर संघ के अंदर ये डिसाइड है कि अगला संघ का जो है प्रमुख कौन बनेगा, कौन बन सकता है, तो बताए कि जिस भाजपा की वो राजनीति कर रहा है, जिस भाजपा को मजबूत करना चाहता है, मोदी के बाद उसके सामने 2-3 ऑप्शन कौन से हैं। क्या अमित भाई शाह देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं बनेंगे। बनेंगे तो कुर्सियां खाली रहेंगी। अब ये कुछ ऐसे अहम सवाल हैं जो संघ को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि एक बात साफ है कि चुनाव परिणाम लगातार 4 जून से जो परिणाम आ रहे हैं वो इस बात का संकेत बार बार कर रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी की लोकप्रियता लगातार घट रही है और वहीं उनके सबसे ध्रुव विरोधी
जिसको कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने की मेन वजह बताती है राहुल गांधी, आज देश के अंदर उस व्यक्ति का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। लोग प्रधानमंत्री के तौर पर उस व्यक्ति का चेहरे को देखना पसंद कर रहे हैं, उसकी रैलियों को सुनना पसंद कर रहे हैं, उसकी यात्राओं में भाग पीछे चलना पसंद कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी की रैली में, अमित शाह की रैली में कुर्सियां खाली पड़ी हैं, ये संकेत अपने आप दे रहे हैं। संघ को इस सच्चाई का एहसास है, लेकिन संघ ने बहुत देरी कर दी। वो गाना था ना, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अगर यही जो उसकी एक्टिविटीज है, यही जो उसकी तेजी है, अगर आज से 1 से 1.5 साल पहले हुई होती तो शायद आज ना भाजपा का यह हश्र होता और न ही संघ इतना बेबस नजर आता। वो चाहता तो है कि संजय जोशी जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, वसुंधरा राजे बन जाए, लेकिन बना तो नहीं पा रहा, अभी मुंह नहीं खोल पा रहा है। पर्दे के पीछे की राजनीति चल रही है, ओपन कुछ नहीं है। और यही कारण है कि दिन प्रतिदिन भाजपा का नुकसान हो रहा है, देश का भी नुकसान हो रहा है। जनता के, खासतौर से युवाओं के अंदर इतना रोष है कि वो चुनाव दर चुनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बेरोजगारी, खानों को पैसा नहीं है, महंगाई आग लगी हुई है। एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता मंत्री ये बताया कि उसने हरियाणा, यूपी की इतने सारे मंत्री हरियाणा के चुनाव में लगे हुए थे। हरियाणा के अंदर आप किस लिए गए थे? आरती उतारने गए थे, तमाम पैसे खर्च किए गए, लेकिन हुआ क्या? चुनाव के समय जाकर के तब कितने भी हिंदुस्तान के मंत्री झोंक दो, उससे कुछ नहीं होता। परिणाम वही होते हैं जो होने वाले होते हैं। लेकिन जनता के मुद्दों को बताया कि संघ ने क्या एक बार मोदी सरकार से पूछा, एक बार अपनी जुबान खोली? कल संघ प्रमुख राजस्थान में कुछ बोल रहे थे और कल ही देश के प्रधानमंत्री, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी महाराष्ट्र में कुछ बोल रहे थे। ये जो बोल रहे थे संघ प्रमुख और नरेंद्र भाई मोदी, इनकी बातों के अंदर घूम फिर के जो इनकी शब्दावली थी वो उसी से रिलेटेड थी। आप दोनों को सुन के देखिए। नरेंद्र भाई मोदी महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि यहां पर कांग्रेस रूपी सिंहासन सज सकता है, इसको सजने नहीं देना। और उधर वो कह रहे हैं कि हिंदू एक हो, हिंदू को एक होना पड़ेगा, एकजुट रहोगे तो मजबूत रहोगे। सवाल इस बात का कि हिंदू एकजुट रहेगा, मजबूत रहेगा, खाने को रोटी नहीं क्या मजबूत रहेगा, जेब में पैसा नहीं क्या मजबूत रहेगा? सिर्फ मंदिर के नाम पे मंदिर बनाकर तुम ये कह दो मंदिर बनेगा और जो हिंदू राष्ट्र मजबूत हो जाएगा? क्या मजबूती ऐसे ही होगी? आप 200-250 रुपए किलो आप सेब खिलाओ, क्या बच्चों को खिला सकता है? 150 रुपए किलो को टमाटर आप खिलाओगे तो बच्चों को कोई खिला सकता है? हिंदू मजबूत कहां से होगा जब खाने को पैसे ही नहीं होगा? इस पर संघ की नजर क्यों नहीं जाती? अगर संघ हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात करता है, भाजपा को मजबूत करने की बात करता है, तो मजबूती कहां से होगी? सिर्फ हवाई से होगी? सिर्फ वो संजय जोशी को अगर अध्यक्ष बना देंगे तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? आप जाके देखिए, लोगों की थालियों में सब्जियां गायब हो रही हैं, खाने को रोटी नहीं आटे गायब हो रहे हैं, महंगाई इतनी चरम पे है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सरकार सो रही है। चुनाव में कैसे जीता जाए रणनीति इस बात की लगाई जाती है। संघ अपने लोगों को लगातार चुनाव में झोंक देता है। मेरी कल ही संघ के कई कार्यकर्ताओं से बात की जो हरियाणा से भी आए थे। उन्होंने बोला कि मुझे आदेश हुआ, जाओ, हम लोग चले गए, 10 दिन बिता के आ रहे हैं। मगर क्या पैसा मिला? कहीं पैसा नहीं, हम पैसा नहीं मिलता हमें आदेश होता, जाओ जाके काम करो। क्या उनके घर में कोई रोजी रोटी चलाने का जरिया है? क्या संघ पूछता है इस बात को? क्या मुझे पता था कि हम हारेंगे, फिर भी हम गए? जो हरियाणा का कार्यकर्ता है, हरियाणा में एक अच्छा कैडर है आरएसएस का, लेकिन वहां भाजपा के कार्यकर्ता भी वोट डालने नहीं गए। आप समझ सकते हैं नाराजगी क्या है? क्यों? उनका कहना है 10 में से 5 से 6 सीट तो आप देते हो उनको जो ऊपर से आते हैं प्लेन से चुनाव में, टिकट तो उनको मिलता है। क्या हम मजदूर हैं? हम क्या बंधुआ मजदूर? क्या हम आपके साल भर आपके साथ काम करें और जब टिकट की बारी हो तो फ्लाइट से आदमी कांग्रेस से आता है, उसको आप टिकट दे देते हो?
ये बहुत बड़ा मुद्दा है। भाजपा मजबूती की बात करती है, क्या आरएसएस की निगाह इस पे नहीं जाती? क्यों कांग्रेस से आए हुए लोगों को धक्का-धक टिकट मिल रहा है? क्यों श्रुति चौधरी को टिकट मिला? एक को रासपा भेज दिया, एक को आपने विधानसभा टिकट दे दिया। जो कांग्रेस, जो भाजपा का कार्यकर्ता था, वो क्या कर रहा था? पूरी जिंदगी उसकी खत्म हो गई, उसको टिकट नहीं मिला। चुनाव हर 6 महीने नहीं आते, हर 5 साल में आते हैं, और तब भी उसका अगर नंबर नहीं लगता है तो भाजपा इसीलिए हारी क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता और संघ की जो सेवक थे, स्वयं सेवक, अपने घरों से बाहर नहीं निकले। लेकिन हाँ, एक बात तय थी कि भाजपा के कार्यकर्ता और संघ के जो स्वयंसेवक थे, ये घर से नहीं निकले, एक अलग बात, लेकिन वोट कांग्रेस को नहीं दिया। उनका मानना था कि उनकी नाराजगी भाजपा से हो सकती है, लेकिन हम भाजपाई होकर के कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, हम कांग्रेस वोट नहीं देंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन कांग्रेस के पक्ष वोट जाके दे दें, ऐसा भी नहीं करेंगे। ये ग्राउंड रिपोर्ट को अगर संघ प्रमुख समझ लें तो उनको समझ में आ जाएगा कि आज वास्तविक स्थिति, जो बेसिक कार्यकर्ता है, जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो ब्लॉक का कार्यकर्ता है, उसके जहन में क्या चल रही है। और जब तक इसका इलाज नहीं होगा, वो संजय जोशी को बना दे या वसुंधरा राजे को बना दे, शिवराज सिंह चौहान को बना दे, इससे कुछ होने वाला नहीं। देखिए, कुछ ऐसे सवालात हैं जो कि संघ और भाजपा के लोगों के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी बनी हुई है, और जब तक इन सवालों का जवाब वो नहीं खोजेंगे, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या संघ प्रमुख हो, रास्ता वहीं से निकलेगा। एक बात बार बार उठती है कि जैसे कि संघ अध्यक्षों के नाम पे तो विचार विमर्श करता है, लेकिन जब बार बार एक मुद्दा उठता था, वो क्यों भविष्य के गर्भ में चला गया? मोदी के बाद योगी, एक ब्रांड लीडर है योगी आदित्यनाथ, मोदी के बाद सबसे पॉपुलर आदमी। हिंदुस्तान में जहां चुनाव होता है, वहां योगी के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा डिमांड होती है तो योगी की होती है। जब प्रधानमंत्री बनने की बात आती है या अध्यक्ष बनने की बात आती है, योगी का नाम कैसे गायब हो गया? संघ के दिमाग में भी क्यों नहीं आया? संघ के एजेंडे के अंदर भी क्यों नहीं आया? संघ की लिस्ट में क्यों नहीं आया? आखिर ऐसा क्या हुआ है बीच में कि अब योगी का नाम आना ही बंद हो गया? योगी सही मायने में हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर है, भविष्य का नेता हो सकता है, लेकिन आपने उसके नाम पे इतना साइलेंट क्यों रख दिया? संघ को भी कुछ समझना पड़ेगा, ये जनता के बीच में भी ये सवाल है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अब जो एक ऐसे सवाल हैं, जिन सवालों को संघ और भाजपा को उसका आंसर निकालना पड़ेगा, जो जनता के सीधे सामने जुड़े हुए हैं। संघ का जो आम जनमानस का मानना है, जो कुछ उसके सवाल हैं कि हम नेता को मजबूत बनाएं या पार्टी को, क्योंकि आज की डेट में नेता अपने आप को मजबूती बताता है, पार्टी अपनी मजबूती अलग बताती है। सरकार और संगठन में किसको मजबूत किया जाए? सरकार पुट्टे पे हाथी रख देती और संगठन में से बनवा मजदूर बना के आप छोड़ देते हो। ये जनता के कैडर, जो आपके कैडर है, उसका मामला है। सवाल इस बात का है कि भाजपा के पास योगी को इतना दरकिनार क्यों किया गया? योगी का नाम क्या देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आ सकता है? भाजपा की मजबूती का जो गिने चुने राज्य हैं, उसमें योगी एक ऐसा नाम है जहां पर मजबूती से आप उसके साथ खड़े हो सकते हैं कि ये बीजेपी का ब्रांड लीडर है। यहां पर कम से कम भाजपा, संघ, उसके वसूल, उसके सिद्धांत जिंदा है। कुछ ऐसे सीएम बने जो सही मायने में अगर वो इंडिविजुअल जाके मीटिंग करें तो 5,000 की पब्लिक इकट्ठा नहीं होगी। राजस्थान और मध्य प्रदेश को उठा देती है। संघ के सामने सवाल ये भी है कि बड़े बड़े चेहरों को दरकिनार करके आपने ऐसे चेहरों को सीएम बना दिया जो आपके इशारे पे तो नाच सकते हैं, लेकिन जनता उनको सीएम नहीं मानती, तो फिर सरकार कहां से चलेगी?
मोदी एक लोकप्रिय चेहरा हो सकते हैं, देखिए अगर लोकप्रियता आपकी घट रही है तो उस घटने के ऊपर क्यों उसका ऑल्टरनेटिव भाजपा या संघ के पास नहीं है। आप लगातार मोदी का विरोध कर सकते हो, आप मोदी के खिलाफ बोल सकते हो, लेकिन मोदी की जो लोकप्रियता है उसकी आधी भी किसी दूसरे के पास नहीं है। तो संघ के पास ऑल्टरनेटिव क्या है मोदी का? अगर आप मोदी को हटाने की बात कर रहे हो, एक प्रोसेस एजेंडा चला रहे हो, तो आप किसको बैठाओगे? अगर आपको गडकरी को बैठाना है तो गडकरी को सामने लाना पड़ेगा। क्या गडकरी को हिंदुस्तान की जनता एक्सेप्ट करेगी? आपको इस बात को खुल के बोलना पड़ेगा। लेकिन संघ हमेशा ही इंटरनल सारे काम करना चाहता है। वो चाहता है कि किसी भी तरह वो सामने ना आए और उसके एजेंडे सेट होते चले जाए, क्योंकि उसको लोग संगठन और सरकार में बैठे हैं, जिसको इशारा वो करते हैं उसके हिसाब से वो काम करते हैं। इन सारी चीजों को अगर आप गौर करिए तो ऐसा लगता है कि सही मायने में अगर कोई लीडर नरेंद्र भाई मोदी के पास है तो फिर नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ। लेकिन उसको साइडलाइन करना ये संकेत सकारात्मक तो नहीं हो सकता। संघ की परेशानी जरूर है कि वो गुजरात लॉबी की रणनीति के आगे फेल हुआ है, लेकिन अब उसके अगेंस्ट एक मजबूती से खड़ा हुआ है। लेकिन ऑल्टरनेटिव उसके पास किसी चीज का नहीं है। वहीं संघ का एक सबसे बड़ा जो फेलियर है, और वो मतलब नरेंद्र मोदी का फेलियर तो है ही है, कि राहुल गांधी का ऑल्टरनेटिव, राहुल गांधी को कैसे डाउन किया जाए, इसका कोई भी उनके पास ब्लूप्रिंट नहीं है। उनके पास राहुल गांधी का जो वो ब्रह्मास्त्र है, जाति जनगणना, उसके अगेंस्ट उनके पास कुछ नहीं है। उनको मजबूर होकर केरला की बैठक के बाद ये कहना पड़ा कि अगर जरूरी हो तो जनगणना कराई जानी चाहिए। नो अल्टरनेटिव अगेंस्ट राहुल गांधी। सवाल इस बात का है कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ आपके पास कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं है तो सत्ता में संघर्ष की बात जो हो रही है, कुर्सी खाली करो, जनता आती है तो कुर्सी खाली ही करनी पड़ेगी। क्योंकि जनता के सामने हर चीज के उसके जुड़े मुद्दों का एक कोई ना कोई नजरिया क्लियर चाहिए। बेरोजगारी के ऊपर भाजपा के पास क्या है? कुछ नहीं है। जो आज के बच्चे हैं वो लगातार परेशान हैं। पहले तो वैकेंसी आप निकालते नहीं, वैकेंसी निकालते हो, एग्जाम होता है तो पेपर आउट हो जाता है, पेपर आउट होता है तो उसके ऊपर 6 महीने राजनीति चलती है, उसके बाद फिर होता है कि पेपर एग्जाम दोबारा होगा, एग्जाम दोबारा होने की नौबत नहीं आती है, फिर मामला कोर्ट में चला जाता है। यानी आप बेरोजगारों को सिर्फ भूखे मरने के लिए छोड़ देते हो, आपको महीने की पेंशन उनको नहीं देते हो। तो सवाल इस बात का है कि वो बेरोजगार जो लाखों करोड़ों बेरोजगार हिंदुस्तान के अंदर घूम रहा है, वो क्या करेगा? वो अपना रोष चुनाव के वक्त ही निकालेगा। अब ऐसे में सरकार ये सोचती है कि हमने तो बहुत अच्छा काम कर रखा है, रोडी बना दी है, तमाम स्कीमें हिंदुस्तान के पेपरों में पब्लिश कर दी है, जिसको आप गोदी मीडिया बोलते हो। वो तो दिखाएगा ही कि सरकार पता नहीं क्या कर रही है, लेकिन जब घर की थाली में सब्जियां और रोटियां गायब होंगी तो याद रखिएगा, दुनिया का कोई गोदी मीडिया हो उसके पेट को नहीं भर सकता। हालात आज ऐसे ही हैं, बस से बदतर। ना नौकरी है, ना पैसा है, न ही दो वक्त की रोटी सही मायने में लोगों को मिल पा रही है। सरकार सिर्फ दिखाने के लिए तमाम उल जलूल वादे करती रहती है, लेकिन जनता के पास नहीं पहुंचती। अब महाराष्ट्र को देखिए, 2 स्टेट के चुनाव हो चुके हैं, महाराष्ट्र सामने खड़ा हुआ है, उसके बाद झारखंड खड़ा हुआ है। महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा के पास कुछ नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी को एहसास हो गया है, उनकी मीटिंग से एहसास हो गया है कि हो ना हो यहां पे भी कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। उनको पता चल गया है कि यहां पर
सिंहासन मजबूती की तरफ सजने वाला है। अब उन्होंने लगातार कोशिश की कि नहीं, आप कांग्रेस की झूठे वादों की तरफ मत जाइए, आप कांग्रेस की तरफ ऐसा मत करिए, अगर ऐसा किया तो कांग्रेस का सिंहासन सज जाएगा और हम अलग थलग पड़ जाएंगे। क्यों अलग थलग पड़ जाएंगे? एनसीपी तोड़ी है, शिवसेना तोड़ी, कांग्रेस तोड़ी, किसके लिए? सत्ता हासिल करने के लिए। जब जनता ने आपको दरकिनार कर दिया था महाराष्ट्र से, तो आपने महाराष्ट्र में सरकार बनाई क्यों? सुबह 4 बजे चक्की पीसिंग वाले करप्ट नेता को आपने डिप्टी सीएम की शपथ दिला दी, भले 4 घंटे बाद वापस चला आया। फिर उसको तोड़ा, फिर तोड़ के लाके आपने बैठाया एनडीए में और फिर उसको डिप्टी सीएम बना दिया। चक्की पीसिंग, हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ नहीं है। वो महाराष्ट्र, वो मराठी मानुष बहुत शांत स्वभाव का होता है और वो दोगली राजनीति नहीं करता है। जिसको कल तक आप सबसे करप्ट लीडर बता रहे थे, आज उसके गले में जब माला पहनाओगे तो मराठी मनुष्य क्या समझेगा? आपको वोट देगा? बिल्कुल नहीं देगा। दोस्तों, इन तमाम चीजों को लेकर अब कांग्रेस की महफिल सजेगी या मोदी जी महफिल सजाएंगे तो वक्त बताएगा। लेकिन जो अंदेशा लगातार चला आ रहा है, वो लगता है कि महाराष्ट्र में और झारखंड में भी महफिल कांग्रेस की सजेगी। उस महफिल के खिलाफ कोई भी कुचक्र भाजपा कर ले, लेकिन जब तक वो आम जनमानस से दोबारा अपने आप को लिंक नहीं करेगी, नहीं जोड़ेगी, चुनाव परिणाम ऐसे ही आते रहेंगे। लेकिन संघ के लोगों को हम ये कहना चाहेंगे कि आप लगातार सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, हिंदू के उद्धार की बात भी देखो। आज हिंदू भी भूखे मर रहा है, बेरोजगार है, उसके बारे में क्या सोचते हो? सिर्फ हिंदू राष्ट्र करके मंदिर निर्माण की बात करके आप लोगों का समय बर्बाद जरूर कर सकते हो, लेकिन जिंदगी उनकी इससे नहीं चलेगी। तो जिंदगी की जो जरूरतें हैं वो कैसे पूरी होंगी? सरकार से वो आपको पूरी कराने के लिए आपको कृत संकल्प होना पड़ेगा, तब आम जनमानस आपके साथ खड़ा हो पाएगा। दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बात और कि अगर आपको स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए कोई आर्थिक योगदान देना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिटेल्स वहाँ हैं, वहाँ दे सकते हैं। दोस्तों, कल मैं फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में मौजूद हूँगा। मैं हूँ सत्येंद्र श्रीवास्तव। नमस्कार।